नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 बड़ी बैठक करने वाले हैं। एक बड़ी खबर दिल्ली से निकल करके सामने आ रही, जिसमें आने वाले 100 दिनों का एजेंडा भी सेट किया जाएगा। तो कई समीक्षात्मक जो बैठक है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और सूत्रों के हवाले से खबर है। और बड़ी जो खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी आज बैठक करने वाले हैं और 7 बड़ी बैठक में शामिल होंगे। तो बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, जिसमें 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा होगी। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल ये बता रहा है कि एक बार फिर से मोदी सरकार, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे का जो विजन है वो तय करना चाहते हैं। 100 दिन का एजेंडा क्या होगा, उस 100 दिन के एजेंडे को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। इसके साथ साथ चक्रवात के बाद की स्थिति की भी समीक्षा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। क्योंकि रेमल चक्रवात की अगर बात करें तो उससे काफी नुकसान भी पहुंचा, और ऐसे में स्थिति अभी क्या है, क्या जरूरत है केंद्र सरकार की तरफ से जो सहायता दी जा सके, इसके लिए एक बड़ी जो बैठक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इसके साथ साथ हीटवेव की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है और लगातार इस गर्मी से लोग परेशान हैं, और ऐसे में हीटवेव की समीक्षा को लेकर भी ये बैठक अहम मानी जा रही है। लेकिन सबसे खास होगा कि 100 दिनों का एजेंडा क्या सेट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बैठक में, कि जब एक बार फिर से तीसरे टर्म में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज होते हैं तो 100 दिन आने वाला कैसा होगा। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। तो देखिए, न्यूज 18 का एग्जिट पोल सामने आया और ये एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी कुर्सी पर काबिज होने जा रहा है। यानी कि तीसरी जो टर्म है वो भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम होगी। ओवरऑल अगर पूरे देश के अगर बात करें 543 सीटों की, तो इन सीटों का जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़े ये बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बहुमत के साथ सरकार में आने वाले हैं। एनडीए की जो सरकार है वो बनने वाली है। लेकिन इंडी गठबंधन की अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के भी अपने दावे थे, लेकिन उस दावे को छूती हुई इंडी गठबंधन जो है वो नजर नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो आंकड़े हैं वो आंकड़े आपके स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं, चाहे वो बिहार का हाल क्या है, पश्चिम बंगाल का हाल क्या है, झारखंड का हाल क्या है, और साथ ही साथ पूरे देश पर हमारी निगाहें टिकी रही और हमारा सर्वे हुआ, और हमारा सर्वे ऑथेंटिक हुआ, और न्यूज 18 पोल हमने बताया कि क्या ये आंकड़े कहते हैं। चलिए इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़े 543 सीटों के, जिसमें बीजेपी को 305 से 315 सीटों का अनुमान है। यानी कि सिर्फ बीजेपी की बात करें तो पूरे एनडीए की बात करें, जिसमें बीजेपी के साथ बाकी जो सहयोगी दल हैं, तो ये सीटों का आंकड़ा बढ़ के 355 से 370 का हो जाता है। और इसके साथ साथ बाकी हम नजर डालें बिहार पर, तो बिहार का जो आंकड़ा है वो ये बता रहा है कि 13 से 16 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए यानी कि बीजेपी और बाकी जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो हम हो, आरएलएम हो, जेडीयू हो, इनके साथ जो ये आंकड़ा है 31 से 34 तक का पहुंचता हुआ नजर आता है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस 2019 में सिर्फ एक सीट जो है वो किशनगंज की जीत पाई थी। 0 से 1 का आंकड़ा अभी अनुमानित दिख रहा है, यानी कि 6 से 9 सीटें जो है इंडी गठबंधन को जा सकती है। तो ये बिहार के आंकड़े हैं। और बिहार के आंकड़े के बाद से हम आपको झारखंड का जो आंकड़ा है वो भी हम बताते हैं कि झारखंड का आंकड़ा क्या कहता है। झारखंड की अगर बात करें तो 14 लोकसभा सीटें यहां पर है, और बीजेपी को इस बार 9 से 12 जो सीटें हैं वो मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनडीए को 9 से 12, आजसू भी बीजेपी की सहयोगी दल है। 2019 की अगर बात करें तो 12 सीटें जो है एनडीए के खाते में आई थी, 11 सीटें बीजेपी के पास थी, तो आजसू के पास 1 सीट थी। और इस बार 9 से 12 सीटों का अनुमान जो है इस एग्जिट पोल में नजर आता है। वहीं इंडी अलायंस की अगर बात करें तो इंडी अलायंस का भी अपना आंकड़ा जो है वो कहता है कि बहुत ज्यादा सीटें जो है वो नहीं आने वाली है, और कांग्रेस खास करके जो है वो निराश झारखंड से हो सकती है। तो ये ओवरऑल आपको दिखा रहे हैं सीटों का अनुमान ग्राफिक्स के जरिए। इस मेगा एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कहता है हमारा, और ये जो एग्जिट पोल है ये हमारा न्यूज 18 पोल हब, यानी कि हमारा ये एग्जिट पोल, हालांकि कई एजेंसियों ने इस एग्जिट पोल को किया है, इस सर्वे को किया है, अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के बीच जो सटीक आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि झारखंड का क्या हाल है। और झारखंड
के साथ साथ बिहार की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो झारखंड में कांग्रेस को एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है, वहीं एनडीए को 2 से 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि हाल जो बुरा है वो झारखंड में कांग्रेस का वो नजर आता है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति वही 0 से 1 की नजर आती है। तो ये तस्वीर है और बिहार की अगर बात करें तो बिहार की सभी 40 सीट पर जो अनुमान सामने आया, जो आंकड़ा सामने आया है, वो ये कह रहा है कि बीजेपी को 13 से 16 सीट जो है इस बार मिल सकती है। एनडीए की अगर बात करें तो एनडीए को 31 से 34 सीट का अनुमान है, यानी कि बीजेपी के साथ जो बाकी सहयोगी दल है। वहीं कांग्रेस को यह अनुमान जो है वो 0 से 1 सीट का ही है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो 6 से 9 सीट का अनुमान है, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भले ही निराशाजनक ये आंकड़ा एग्जिट पोल हो, लेकिन कांग्रेस के साथ जो बाकी वामपंथी पार्टियां हो या फिर आरजेडी हो, उसके लिए थोड़ी सी आशा जरूर इस एग्जिट पोल में नजर आती है। तो अब इसके साथ साथ बिहार के साथ साथ झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड का जो आंकड़ा है ये बता रहा है कि 14 लोकसभा सीट में 9 से 12 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर यहां पर आ रही है। वहीं इंडिया अलायंस की बात करें, इंडिया की बात करें तो इंडिया को 2 से 5 सीट मिल सकती है। लेकिन झारखंड में कांग्रेस का हाल बुरा, जहां पर एक भी सीट कांग्रेस को मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। और देखिए इस एग्जिट पोल के बाद से विपक्ष का हाल बुरा है, लेकिन ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल आना बाकी है और इसमें बहुत अंतर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे की अगर बात करें तो एनडीए खेमे में काफी खुशी है, लोग गदगद हैं और कह रहे हैं कि 4 जून को इससे अच्छा भी परिणाम हमारे बीच आएगा। देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी कर्मयोगी जो 140 करोड़ जनता के लिए 24 आवर सेवा के भाव से काम करते रहे और जो कहे सो उन्होंने किया। मोदी जी की गारंटी पर लोगों को विश्वास है और उस विश्वास पर लोगों ने अपना बटन दबाकर कमल को खिला दिया और अब चौंकाने वाला चौका उनको लगने जा रहा है, बेहोश हो जाएंगे, उनकी पारिवारिक जिम्मेदारी समाप्त होने जा रही है। ये जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ये एग्जैक्ट पोल नहीं है और 4 जून को जब एग्जैक्ट पोल आएगा तो उसमें इंडिया गठबंधन को 295 से ज्यादा सीटें 295 प्लस सीटें आएंगी, ये हम आश्वस्त करते हैं। देश के अंदर तैयारी चल रही है, 4 जून को 400 के पार जाएंगे और हर जगह कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां 4 क्विंटल लड्डू नहीं बटेगा। पूरे देश के अंदर माहौल बन गया है कि आ रहे हैं मोदी, खुशी की लहर दौड़ गई है और जो विरोधी बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे उन सब का दावा खोखला निकलेगा। एनडीए की बढ़त के बाद चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। हम सही साबित हुए। बड़े बड़े दावे 295 के या इससे अधिक के किए जा रहे थे, अब सब ईवीएम में दोष निकाला जा रहा है। बिहार की, झारखंड की और समूचे देश के एनडीए की जीत पर बहुत बहुत बधाई। एग्जिट का इंतजार करना, ये तो पर्चा लीक पहले ही था, 5 दिन 7 दिन पहले ही से लोग चर्चा कर रहे थे कि एग्जिट पोल इस तरह से लोग परोसेंगे। देश की जनता ने निर्णय लिया है, इंडिया साइनिंग की हाल होगी, माफ करना, लोगों ने वोट दिया है तेजस्वी जी के संकल्प पर, इंडिया गठबंधन के संकल्प पर। तो एग्जिट पोल बता रहा है कि अगला 5 साल मोदी के नाम, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि ये अनुमान है और अनुमान और परिणाम में अंतर होता है। तो एनडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक बड़ी जीत जो है बीजेपी बिहार में हासिल करने जा रही है। परिणाम में फर्क होता है, अनुमान काल्पनिक होता है जबकि परिणाम तथ्यों एवं फैक्ट सत्य पे आधारित होता है। 4 जून को परिणाम चौंकाने वाले आ रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है, ये एग्जिट पोल मुख्य रूप से प्रबंधित एवं अभिलेखित है। देखिए, एग्जिट पोल चाहे जो भी आए, लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर विश्वास किया, देश की जनता ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पर विश्वास किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस भाषा का इस्तेमाल किए और जिस तरह से उनकी बेचैनी और बौखलाहट देखने को मिली, यह स्पष्ट करता है कि इंडिया गठबंधन इस बार बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार में एग्जिट पोल ने भाजपा के दावों पर मुहर लगा दी। देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। बिहार में महागठबंधन के सारे दावे फुस हो गए। एग्जिट पोल में बिहार में इंडी गठबंधन को 6 से 9 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अलग है और यह तय है कि बिहार में इंडी गठबंधन शून्य पर आउट होगा। लालू जी की दोनों बेटियों की करारी हार तय है। हार के बाद तेजस्वी को अपने मित्र के साथ मछली और मटन पार्टी का भरपूर अवसर मिलेगा। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा था, हम उस लक्ष्य के करीब पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विभिन्न मीडिया चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत के साथ 400 पार भी दिखाया जा रहा है। यह मेरा अनुमान और एनडीए नेताओं के जो कार्यशैली रही है उसके मुताबिक बिल्कुल सही है। इस लोकसभा चुनाव में अगर बिहार की एक पूर्णिया सीट की अगर बात करें तो ये सीट काफी चर्चा में रहा और चर्चा का केंद्र जो है वो पप्पू यादव बने रहे। जब कांग्रेस में से जगह उन्हें नहीं मिली तो वो निर्दलीय के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए। इस एग्जिट पोल के बाद से उनसे बातचीत की गई तो पप्पू यादव ने दावा किया कि बीजेपी 240 से ऊपर नहीं जा सकती है। नरेंद्र मोदी इस बार पीएम नहीं बनेंगे। पप्पू यादव ने यह भी कहा कि नतीजों के बाद एनडीए के कुछ दल इस तरफ आ सकते हैं। पप्पू यादव ने बिहार में चुनावी नतीजों पर कहा कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका बिहार में सही तरीके से प्रचार करते, टिकट बंटवारा सही तरीके से होता तो महागठबंधन 25 से 30 सीट जीत सकती थी। उनको लेकर क्या कहेंगे? भैया मैं तो कह रहा हूं कि आप हमको बताओ ना। लोग बोलते हैं ना 60 और 50, ये तो 4 को पता चलेगा। इस एग्जिट पोल के बाद से बीजेपी के उम्मीदवार बेगूसराय से गिरिराज सिंह भाजपा नेता, उनका यह कहना है कि जिस फटाफट खटाखट की बात हो रही है वो सारी की सारी 4 जून को धरी की धरी रह जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी एजेंसियों ने एनडीए गठबंधन को 400 के आसपास की बढ़त बताई है और यह सिर्फ मोदी की गारंटी का ही परिणाम है। खटाखट पटापट को खटाखट भेज दिया। जो लोग कहते थे खटाखट फटाफट, सब खटाखट फटाफट सबकी आवाजें अब बंद हो गई। जो कहते थे मैं लिख रहा हूं मोदी नहीं रहेंगे 4 तारीख को, मोदी से नफरत, देश के विकास को नकारना, देश की विश्वसनीयता को नकारना, ये दिखाता है। और मैं समझता हूं कि अब रिजल्ट 4 तारीख को आने वाली है। सारे सर्वे यही है 400 के पार। और देखिए इस एग्जिट पोल के बाद से तेजस्वी यादव के अपने दावे हैं। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि 25 से ज्यादा सीट जो है वो हम बिहार में लाने जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार चौंकाने वाले परिणाम जो है वो सामने आएंगे और देखते जाइए 4 जून को क्या होता है। बिहार में आपने धुआंधार चुनाव प्रचार किया, हेल्थ इश्यूज थे फिर भी आप डटे रहे, क्या नंबर्स है? जो बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई का जो दर्द है उस दर्द के आगे ये कुछ नहीं है। और जब संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र खत्म करने की बात आ गई तो तेजस्वी बैठने वाला नहीं है, लड़ाई लड़ेगा। और जो जनता का जो मिजाज है, हम शुरू से कहते रहे बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। जनता का जो मिजाज था उसको हम लोगों ने जाना और 295 मिनिमम इंडिया अलायंस रहेगी। लेकिन बिहार से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं इंडिया को, कितना नंबर आप देते हैं तेजस्वी? से बिहार में जो है 20-25 सीटों से कम हम नहीं आ रहे। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तेजस्वी यादव, कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए बिहार की काराकाट लोकसभा सीट की बात करें तो यहां भी मुकाबला काफी दिलचस्प इस बार नजर आया है। लेकिन क्या होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन इस बीच उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा निकल गए गोलगप्पे खाने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ। तस्वीरें सामने आई है, कुछ महिलाएं भी उनके साथ नजर आ रही हैं। मतदान खत्म होने के बाद अचानक कुशवाहा डेहरी थाना चौक पर गोलगप्पा खाने के लिए पहुंच गए। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा, बहू के साथ कार्यकर्ता भी साथ दिखे। कुशवाहा ने अपने हाथों से बेटे दीपक और बहू साक्षी और पत्नी स्नेहलता को चाट खिलाया। डेहरी चौक पर उपेंद्र कुशवाहा को पूरे परिवार के साथ देखकर लोगों की भीड़ लग गई।
कुशवाहा ने अपने परिवार के साथ गोलगप्पा और टमाटर चाट का आनंद लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काराकाट में चुनाव के बाद वो रिलैक्स करने के लिए निकले हैं। व्यस्तता हम लोग की रही जब से चुनाव की शुरुआत अपने लोकसभा क्षेत्र में, अपने लोकसभा क्षेत्र से बाहर अन्य लोकसभा क्षेत्रों में दिन रात चुनाव के काम से हम लोग लगे रहे। एक तरह से राहत महसूस कर रहे हैं और इस फुर्सत के क्षण में थोड़ा गोलगप्पे खाने का आनंद एक अलग ही होता है। इसलिए हम लोग आए हैं, परिवार के भी सदस्य हैं, पार्टी के भी नेता लोग हैं और दूसरे मित्र साथी भी हैं, सब लोगों के साथ मिलकर के गोलगप्पे खाने का एक अलग मजा है। जीत को लेकर सर कितने आश्वस्त हैं? जीत को लेकर के तो कभी उसमें कोई डाउट था ही नहीं, न पहले था न आज है। मतदान के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि जीत पक्की है। फुली रिलैक्स है, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोग के साथ आके, और इतना दौरा हुआ है सब क्षेत्र में, जनता से मुलाकात हुई है, जनता ने अपना आशीर्वाद आज दे दिया है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को, और उससे हम लोग एकदम खुशी से भरपूर हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए 4 गोलगप्पा खाने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं, क्योंकि जनता ने पूरा अपना आशीर्वाद माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को दे दिया है। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए और माना यह जा रहा है कि 2 दिनों का यह दौरा नीतीश कुमार बेहद खास बनाने वाले हैं। बीजेपी नेताओं से बातचीत जो है वो होनी है। तो सियासी हलचल के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली रवानगी की खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि 2 दिन का यह दिल्ली दौरा होगा और सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे पर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि किस सियासी हलचल को लेकर के, कौन सी बातचीत को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो बीजेपी नेताओं से मुलाकात की संभावना है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।